आज मैं टेंस का समापन करने जा रहा हूँ। आपको पता होगा मैं पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, फिर पास्ट टेंस, फिर आज फ्यूचर टेंस का अंतिम भाग। देखिए फ्यूचर टेंस का चौथा भेद, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यत काल। इसका एक भाग मैंने पढ़ा दिया, अगला इससे अगला, इससे पिछला कैसेट में जैसे कि एफर्मेटिव और निगेटिव। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टेंस का रूल 1 और रूल 2। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा इस पर फिर फ्यूचर टेंस का इट का प्रयोग। इट का प्रयोग मैं प्रेजेंट टेंस में ही पढ़ाया, रिवीजन हो गया। पास्ट टेंस पर इट का प्रयोग पर रिवीजन हो गया। कल आप हमसे जुड़े रहिए, कल इट का प्रयोग फ्यूचर टेंस में रिवीजन करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, जिससे कल आपका इट का प्रयोग फ्यूचर टेंस के सभी भेद में मिलेगा, सब तरह का वाक्य मिलेगा, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना। चलिए आप शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? फ्यूचर टेंस का चौथा भेद है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम आने वाले समय में बहुत दिन तक जारी रहेगा, है ना। पहचान क्या है? क्रियाकंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और ते रहोगे रहे। ये पहचान लेंगे। आपको बिना पहचाने तो होगा नहीं, पहले आपको पहचानना पड़ेगा। अब चलिए रूल 1 में है क्या से शुरू होने वाला वाक्य, जिसमें कि क्वेश्चन उसका दिखता है यस या नो। भविष्यत काल में क्या से प्रश्न करने में जो क्वेश्चन यस या नो दिखता है, तो इसमें क्या का अंग्रेजी व्हाट या वेयर, अति व्हाट नहीं देना है। क्या अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट, इसलिए वह नहीं लगाना है। नहीं लगाना है तो कौन चीज शुरू होगा? सेल या विल, सेल हैव बीन, विल हैव बीन से। तो सूत्र देख लीजिए पहले। सूत्र देखिए क्या है सूत्र में? सेल या विल प्लस सब्जेक्ट अनुसार हुआ सेल या विल प्लस हैव बीन प्लस हैव बीन के बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। ध्यान दीजिए, कल बताया था आप लोगों को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगता है, और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में सिंस के बदले फ्रॉम लगता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। प्लस कंप्लीमेंट या टाइम, कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। या वाक्य लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे क्या वह सुबह से तैरता रहेगा। आप ध्यान दीजिए, क्या वह सुबह से तैरता रहेगा, है ना। क्या मैं तुम्हें 5 दिनों से, है ना, 5 दिनों से पढ़ाता रहूंगा। हाँ, प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्या से शुरू है। ठीक है, और देखिए इसमें है सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें है 5 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम है। तो हमने बताया अभी पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगता है? फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम में फ्रॉम। फ्यूचर टेंस फ्रॉम, प्रेजेंट और पास्ट का कंटिन्यूअस में सिंस। तो बनाई तो क्या होगा? सहायक क्रिया कौन चीज बनेगा? हाँ, क्या करें तो व्हाट नहीं होगा, तो सेल या विल, वह अनुसार क्या होगा? विल he have been
तैरना का स्विमिंग, SWIMMI हो जाता है ना। स्विमिंग कब से? सुबह से, तो फ्रॉम, स्विमिंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्या समझे? ही के अनुसार क्या लगा? विल ही हैव बीन स्विमिंग, बिफोर लग गया। फ्रॉम निश्चित है तो फ्रॉम लग गया, फ्रॉम मॉर्निंग। आप देखिए यहाँ अनिश्चित है, क्या मैं तुम्हें 5 दिनों से पढ़ाता रहूँगा, तो क्या के यहाँ क्या हो जाएगा? आई के अनुसार शेल आई हैव बीन टीचिंग, पढ़ाना ना है, टीचिंग यू कितने दिनों से? यहाँ फॉर लग जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगता है? फॉर लगता है। और पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस, सिंस के बदले यहाँ फ्रॉम लगता है। सिंस कब लगता है? प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में। तो टीचिंग यू फॉर 5 डेज हो गया। समझिए दोनों वाक्य को, क्या से शुरू हो, समय का बोध हो, आने वाले समय में काम बहुत दिनों तक जारी हो, इसको पकड़ना है। तो निश्चित समय में क्या लगेगा? फ्रॉम, है ना। विल ही हैव बीन स्विमिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है तो शेल आई हैव बीन टीचिंग यू, यू हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर 5 डेज। अब इसका इंटरोगेटिव निगेटिव लेते हैं। पहले तो अफर्मेटिव हो गया, ही कहने का मतलब यह इंटरोगेटिव का हो गया। अब इसको दोनों मिला देते हैं, क्या कहिए उसको? इंटरोगेटिव निगेटिव। चलिए अब लिखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? सिर्फ नोट लिखना जाता है और कुछ नहीं। यहाँ जो है ना सब्जेक्ट में है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है और सेम वही सूत्र रहेगा। देखिए खाली नोट जुट जाएगा। सूत्र लीजिए, शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम कही है कॉम्प्लीमेंट टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए नोट लग गया। इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव दोनों है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस। वह करेंगे क्या करेंगे? एक तो सेल एफ शुरू होगा, नोट लग जाएगा। इसका दूसरा सूत्र भी है, अथवा में दूसरी तरह से भी हम बना शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। तो बनाइए इसको, शांट या ओंट, शांट या ओंट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया। क्या समझे? यदि शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो आपको लिखा है उधर कई दो, उधर लिखा है कई दिन, क्या लिखा है? सेल प्लस नोट इज इक्वल टू शांट, और विल प्लस नोट इज इक्वल टू ओंट, ये होता है। इसलिए यहाँ क्या हो गया? शांट और उंट हो गया, दोनों जुट गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में। नहीं अलग अलग लिखिएगा, बोलिएगा सेल आई जो हो वाक्य देते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, क्या तुम
क्या तुम रविवार से क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे? पहचानना पहले वाक्य को। क्या लिखा है देखिए, इसमें है ते रहोगे, इसमें था ता रहेगा, इसमें ता रहूँगा, है ना। जिस क्रिया के अंत में क्या हो, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रह ता रहूँगा रहे। तो पहचान लेना पहले वाक्य को। अब इसको दोनों तरह से बनाना है। पहला तरीका से बनाइए। पहला तरीका है सेल विल वाला शुरू करेंगे। तो तुम है तो क्या होगा, विल से शुरू होगा। विल यू नॉट क्या है, प्लेइंग क्रिकेट। विल यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आप देखिए यहाँ क्या है, रविवार से। क्या मतलब हुआ, रविवार से मतलब क्या, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित दिन दिया हुआ है। रविवार का आज क्या दिन हो गया, आज शुक्रवार है ना। तो रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 5 दिन हो गया हैं। यदि अगला जोड़ेंगे, अगला 5 दिन क्या हो जाएगा, उधर ही 5 होगा। नहीं, उधर होगा कि जैसे क्या है देखिए, आज शुक्रवार है ना, तो अगला रविवार ना होगा, पिछला नहीं अगला होगा। कहते फ्यूचर टेंस पर हम चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, रविवार से तो 2-3 दिन हो गया, अगला टाइम दिया रहेगा। रविवार तो ठीक है, फ्रॉम लगेगा, नहीं तो फॉर लगेगा। तो क्या होगा, विल यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम संडे। समझ गए, क्या समझे। विल यू नॉट हैव बीन, छूट गया ना, विल यू नॉट हैव बीन, सॉरी, will you not have been playing cricket from Sunday? आप यहां ध्यान दीजिए, क्या है, क्या तुम रविवार से क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे। तो विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम संडे। अब दूसरा वाक्य देते हैं, इसको दूसरी तरह से बनाइए, इस पर दूसरा नियम पर। दूसरा है, इसको बनाइए, ये दोनों जुड़ जगत क्या हो जाएगा, उंट। उंट यू हैव been playing cricket from Sunday। समझ गए, कुछ नहीं है, दोनों तरह से शॉर्ट फॉर्म हो गया। विल और नॉट जुट गया तो यहाँ उंट हो गया। अब बाकी सब वही है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, यदि दिक्कत हो कहीं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला लिखते हैं, अब इंट्रोटिव नेगेटिव तो हो गया। अब इसका रूल 2 चलते हैं, RULE, रूल 2 में। इसमें क्या है, इसमें क्या शुरू में था, इसमें चला जाएगा बीच में, क्या क्यों कहाँ, क्या क्यों कहाँ कब कैसे कौन। ठीक है, कहाँ हो, वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हो। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हो तो सर्वप्रथम क्या करेंगे बताइए, सर्वप्रथम इसी का प्रयोग करना। क्या करने क्या होता है, व्हाट, क्यों का कई बार लिखा चुके हैं, वाई कहाँ का, वेयर कब का, व्हेन, इसी
तो इसमें जो सब में कॉमन है WH, इसको ही शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, WH वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड्स लगा देंगे, WH वर्ड्स, और उसके बाद इसका सूत्र लागू कर देंगे। WH लगा करके, WH वर्ड्स लगा कर इंट्रोगेटिव ए नियम का पालन करेंगे। इंट्रोगेटिव रूल 1 का पालन करना है। रूल 1 का पालन करो, पालन करो, हो गया या करें। अब इसका सूत्र लीजिए, फार्मूला क्या होगा, WH वर्ड दीजिए पहले, WH वर्ड्स, उसके बाद WH वर्ड्स प्लस, यही उतारना है, ये सेलिया विल प्लस सब्जेक्ट, सेम उतार देना है, खाली WH वर्ड्स लगा देना। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4, देख लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम या कॉम्प्लीमेंट कहिए, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, वाक देते हैं इसमें। एग्जाम्पल लीजिए, वह क्या खाता रहेगा। अब प्रश्न हुआ क्या खाता रही, क्या जब शुरू में था तो इसका अंग्रेजी व्हाट नहीं हुआ था, इसका सहायक क्रिया से ही काम चल गया था, या क्या बीच में चला आया, वह क्या खाता रहेगा, सुबह से करते, वह सुबह से क्या खाता रहेगा, वह टाइम पीरियड नहीं दिए, सुबह से क्या, वह सॉरी, वह सुबह से क्या खाता रहेगा। अब यहाँ देखिए सुबह है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, वह सुबह से क्या खाता रहेगा, कंटीन्यूअस टेंस हो गया, सुबह से क्या खाता रहता, अंग्रेजी इसका व्हाट नहीं होगा यहाँ, उसमें वहाँ नहीं हुआ था, ये शुरू में रहता है क्या तो व्हाट नहीं होता, यहाँ होगा, तो बनाइए क्या होगा, व्हाट, वह है तो क्या होगा, विल, व्हाट विल ही हैव बीन, खाना का ईटिंग, कंटीन्यूअस टेंस है, ईटिंग आएंगे लग जाएगा, ईटिंग, व्हाट विल ही हैव बीन ईटिंग, कुछ नहीं इसमें खाली व्हाट लग गया, यदि बीच में आ गया तो, नहीं शुरू में रहता है तो इंट्रोगेटिव ये नियम कहलाता है, जो कि वहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं होता है, सहायक क्रिया से ही, सेल विल से ही काम चलता है। अब इसका चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, लास्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसका सूत्र समझिए, सूत्र भी दो तरह होगा, वन में WH वर्ड्स प्लस, यही है, खाली नोट जुट जाएगा यहाँ, यही सूत्र को लिखेंगे, सिर्फ नोट यहाँ घुसा देंगे सब्जेक्ट के बाद है यहाँ, तो इसी को उतारिए, WH वर्ड्स प्लस सेलिया विल प्लस सब्जेक्ट, इसी जगह नोट जुट जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन, उतारते जाइए इसको, वही है, सेम है, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फॉर इसमें, फॉर या
फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इस पर एक वाक्य देते हैं जिसको एक सूत्र और होगा ना इसका, अथवा में शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो लिखिए WH वर्ड्स प्लस सेल और नोट को जोड़ेंगे तो क्या लिखा है देखिए कोष्ट वहाँ बॉक्स में, सेल और नोट का शांट हो जाएगा। वर्ड्स प्लस शांट या विल प्लस नोट देखिए क्या जो हो जाता है ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, नोट तो चला गया वहाँ एक साथ हो गया शॉर्ट फॉर्म में, हैव बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न पकड़ लीजिएगा ना, तीनों टेंस का चारों भेद, 4×4 हो गया। आज मेरा लास्ट हो गया, इसका फिर कल डिवीजन करेंगे इट से, सभी पर कल फिर बताएंगे इट पर वाक। एग्जाम्पल लीजिए, वह या वे लोग देते हैं, वे लोग मार्च से कहाँ काम करते रहेंगे। वे लोग, ध्यान दीजिए, वे लोग मार्च से कहाँ काम करते रहेंगे। वे लोग हो गया, मार्च से पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, कहाँ आ गया, काम करते आ रहे हैं, रहेंगे, ते रहेंगे। तो कहाँ का अंग्रेजी प्लेन होगा, इसमें था क्या, यहाँ आ गया कहाँ, कहाँ क्या होता है वेयर। बनाइए, दो तरह से बनाना है इसको, वेयर, अब वे लोग है तो वेयर विल दे इंटू नेगेटिव हो गया, वेयर विल दे सब्जेक्ट आ गया, नोट, वेयर विल दे नोट, कहाँ वे लोग मार्च से कहाँ काम नहीं करते रहेंगे ना, कहाँ काम नहीं करते रहेंगे, कहाँ काम नहीं करते रहेंगे। तो नहीं भी है तो वेयर विल दे नॉट, उसके बाद देखते आइए नोट को क्या आएगा, वेयर विल दे नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, काम करना का डूइंग, वर्क दे दीजिए, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क कब से, मार्च से, डूइंग वर्क तो फ्रॉम हो जाएगा, इसमें निश्चित समय है फ्रॉम मार्च। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा तरीका है, ये दोनों को जोड़ देंगे, विल और नॉट को जोड़ देंगे तो उंट हो जाएगा। दूसरा तरीका लीजिए, वेयर उंट, वेयर उंट दे हैव बीन डूइंग वर्क फ्रॉम मार्च। हो गया, क्या समझे इसमें, वे लोग मार्च से कहाँ काम नहीं करते आ रहे हैं, तो निगेटिव है इसमें, इंटूटिव निगेटिव है, तो पहले कौन सी लिए, कहाँ का अंग्रेजी वेयर, उसके बाद वे लोग के अनुसार विल दे, फिर नॉट लगा दिए, नहीं है तो हैव बीन, तो रूले है, डूइंग वर्क फ्रॉम, फ्रॉम क्यों लगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम है मार्च से, यदि रहता अभी मार्च को क्या महीना है,
ये 6 महीना इधर हो गया 3, 9 महीना अगला, तो 9 महीना से रहता, 9 महीना अगले 9 महीना से काम नहीं करते आ रहेंगे तो फॉर लगता। अब मार्च पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, मार्च से आगे आने में 9 महीना लगता है, मार्च को भी लगेगा अगला साल 22 में। तो ये लोग मार्च, ये 22 हो गया, ये मार्च मतलब क्या हो गया 2022 की बात कर रहे हैं। वे लोग मार्च से, अगले मार्च मैंने 22 से कहाँ काम नहीं करते आ रहे हैं। तो वेयर विल दे नॉट हैव बीन डूइंग वर्क फ्रॉम मार्च। यहाँ इसका शॉर्ट बोलेंगे तो वेयर उंट दे हैव बीन, कुछ नहीं है, विल प्लस नोट लग गया तो उंट हो गया, सेल प्लस नोट तो शॉन्ट हो गया, डूइंग वर्क फ्रॉम मंडे। इस तरह से फ्यूचर टेंस खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कल फ्यूचर टेंस को इट पर रिवीजन करूँगा और आपको इट पर समझा देंगे। इट तो जानते हैं क्या है, इंट्रोडक्टरी इट गूंगा सब्जेक्ट है, जो कि गूंगा सब्जेक्ट है, लेकिन इट पर 12 तरह का वाक अथी में क्या कहते हैं इसको, एफर्मेटिव में 4 होगा, नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव ए में 4, जो 16 वाक हो जाएगा इट पर। इसको सबको समझाएंगे, उस पर रिवीजन भी हो जाएगा। इसको जाइए आप ट्रांसलेशन बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करके उसको जूम करके बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं इट से, अगला क्लास मेरा होगा इट का। धन्यवाद।